हेलो दोस्त, मैं गौतम विद्यार्थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक के बारे में। जी हाँ, मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का आय से अधिक धन अर्जित कर रखा था। लाखों नहीं करोड़ों रुपए का आय से अधिक धन अर्जित कर रखा था। जी हाँ, जब उनके यहाँ पटना, मोतिहारी, खगड़िया में उनके ठिकानों पर एसयूवी का छापा पड़ा तो उनके यहाँ से 94,05,000 रुपये का आय से अधिक संपत्ति का दस्तावेज प्राप्त हुआ। जी हाँ, कैश बरामद नहीं हुआ, कैश एकदम नहीं बरामद हुआ और ना ही ज्वेलरी बरामद हुई। एसयूवी के अधिकारियों का कहना है कि शायद उन्हें ये पता चल गया था कि उनके खिलाफ जांच हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने सारे कैश और ज्वेलरी को घर से कहीं दूर हटा दिया था। इसके कारण कैश और ज्वेलरी बरामद नहीं हुई है। सोचिए, जिनके यहाँ 94,05,000 रुपये का सिर्फ संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज बरामद हुआ है तो उनके पास कैश कितना हुआ। और जी हाँ, कैश के लिए तो एक बात मैं बताना भूल ही गया, उनके पास एक नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। सोच लीजिए कि ये बिहार का पहला मामला है जब कोई लोक सेवक के यहाँ नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। तो जब नोट गिनने की मशीन वो उन्होंने खरीद रखा तो सोचिए कि उनके यहाँ कैश का कितना फ्लो था। लेकिन कैश बरामद नहीं हो पाया है क्योंकि शायद उन्होंने कैश और ज्वेलरी अपने घर से कहीं दूर हटा दिया है, इस कारण कैश और ज्वेलरी बरामद नहीं हो पाया है। लेकिन 94,05,000 रुपये का आय से अधिक संपत्ति 94,05,000 रुपये का बरामद हुआ है। जी हाँ, जब एसयूवी की टीम वहाँ पहुँची, वहाँ ठिकानों पर छापेमारी शुरू की तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज ही बरामद होना शुरू हो गया। उनके यहाँ जब एसयूवी की टीम पहुँची, चेक करने शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज बरामद हुआ, कैश एकदम ही बरामद नहीं हुआ। सोचिए, जब इतना सारा सिर्फ दस्तावेज बरामद हुआ है तो कैश उनके पास कितना होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना कैश होगा। उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी कर चल अचल संपत्ति का खुलासा किया गया है। और हाँ, पटना के फुलवारी शरीफ के कुरकुरी गली में, कुरकुरी रोड में उनको एक फार्म हाउस नुमा मकान भी है। जी हाँ, फार्म हाउस नुमा मकान, वो मकान लगभग 1 बीघा में बना हुआ है। 1 बीघा में बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है। 10 गायों के रखने का जगह भी है उसमें। 10 गायों के लिए गौशाला बना हुआ है, अच्छे से बगीचा बना हुआ है। दरभंगा में भी एक उनका मकान है। सोचिए कि फुलवारी जैसे महंगे जगह में उनका 1 बीघा में फार्म हाउस नुमा मकान बना हुआ है, वो कितने की संपत्ति होगी उसका आकलन भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। खगड़िया में भी उनका मकान है और उनके पत्नी के नाम से एक फ्लैट का पेपर भी बरामद हुआ है, एक टैक्सी रजिस्ट्रेशन बरामद हुआ है। खगड़िया में एक आलीशान मकान है, एक जेसीबी भी बरामद हुई है और पटना में एक फ्लैट का एग्रीमेंट बरामद हुआ है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं किन किन चीज़ उनके घर से बरामद हुई है। पत्नी के नाम से 3 फ्लैट, जी हाँ, पत्नी के नाम से 3 फ्लैट का पेपर बरामद हुआ है। पिता के नाम से 20 प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। 10 गायों का खटाल भी है उनके पास। 15 पासबुक, जी हाँ, 15 बैंकों का पासबुक, अलग अलग बैंकों का, कुछ एक ही बैंक में 2-3 पासबुक, ऐसे 15 बैंक पासबुक बरामद हुए हैं। 1 लॉकर बरामद हुआ है। 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। टैक्सी का रजिस्ट्रेशन पेपर बरामद हुआ है। जेसीबी बरामद हुआ। इनोवा कार बरामद हुआ है और अलग अलग कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी बरामद हुआ है, जिसमें LIC, बजाज आलियांज और भी अलग अलग कई कंपनी इंश्योरेंस पेपर बरामद हुआ है। उत्पाद अधीक्षक के पत्नी के नाम से 41 डिसमिल का एक फ्लैट है उनके पास। और हाँ, उनके पिता के पास 800 डिसमिल जमीन है। जी हाँ, अब ये कोई एक उत्पाद अधीक्षक की बात नहीं है। आप कहीं का भी उत्पाद अधीक्षक के यहाँ अगर उनके संपत्ति का जांच किया जाए तो
सब जगह यही सामने आएगा। 90% केस में सब जगह ऐसे ही मामला सामने आएगा। सिर्फ उत्पाद अधीक्षक ही क्यों, अगर किसी भी थाने के थानेदार के यहाँ मतलब जो मेन बड़ा बाबू होते हैं उनका अगर संपत्ति की जांच किया जाए तो आपको 60% से ऊपर थानेदार के पास आय से अधिक संपत्ति होता है। ये सब 2 नंबर का पैसा जिसको बोलते हैं, मतलब घूस का पैसा से बनाया हुआ होता है। और सिर्फ थानेदार को, किसी भी विभाग में चल जाइए, किसी भी विभाग के हेड, चाहे अस्पताल के अधीक्षक के यहाँ आप पता कर लीजिए, चाहे विश्वविद्यालय के अधीक्षक के यहाँ पता कर लीजिए, किसी भी विभाग के अधीक्षक, किसी भी विभाग के सेक्रेटरी के यहाँ आप पता कर लीजिए, तो उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति का स्रोत मिलेगा ही मिलेगा। शायद ऐसा बोलने के लिए कुछ लोग मेरे ऊपर FIR भी करा सकते हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं और हाँ, सच दिखाता रहूँगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।